जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube मोस्ट प्लेटफॉर्म पे। लेके आए आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके CET के एग्जाम में जैसे देख लो आ गए और छप गए। क्योंकि हल्के में किसी सब्जेक्ट को मत लो, कंप्यूटर है कर ले। और जो लड़के रहे ना उनको पूछो यार कंप्यूटर की वजह से ही रह गए। क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो अपनी हथियार अपने साथ में रखो। मैं अक्सर देखता हूं, अरे यार रुक मेरी वो चीज रह गई, अगला ये थोड़ी इंतजार करेगा। और वो सतयुग नहीं है कि इंतजार करेगा कि पीठ दिखा दे तो युद्ध वार मत करो। यहां ना जैसे आपने पीठ दिखाई, ठीक मौके का इंतजार है। आप इस इंतजार में मत रहो कि सतयुग में जैसे पीठ दिखा दी तो उसको कुछ नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, कलयुग है। जैसे आपने पीठ दिखाई खत्म काम। इसलिए अपने हथियार एवरेडी तैयार रखो, हर सब्जेक्ट को पूरे कंप्लीट सही तरीके से। क्योंकि कहते हैं ना कि आज के लोग इतने स्मार्ट हो गए, आज के लोग इतने स्मार्ट हो गए, खुद रिश्ता खत्म नहीं करते। आज के लोग इतने स्मार्ट हो गए, खुद रिश्ता खत्म नहीं करते, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर देते हैं आपके साथ कि आपको मजबूरन उस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ता है और मौके का इंतजार करते हैं। जैसे आपने वहां से बाहर निकले, कहने को लिए तैयार रहेंगे मैंने कभी किया रिश्ता खत्म, इसने खुद नहीं किया। तो सावधान रहो, क्या रहो, क्योंकि ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे और ऐसे हालातों से जूझो मत हो, ऐसे सीखो उनसे कि इस कंडीशन में मैं कैसे संघर्ष कर सकता हूं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको करना जरूरी। हालात कैसे भी हो संघर्ष करते रहो। कहते हैं मैं मुक्तर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। मुक्तर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। ज्यादा झुककर जियोगे तो लोग पीठ को पायदान समझने लगेंगे। तो इसलिए चलते रहो, करते रहो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीपीयू। सीपीयू में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट संदर्भ में सत्य नहीं है? सीपीयू के लिए सत्य नहीं है। किसके लिए? और सीपीयू के बारे में हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने क्लास रेगुलर देखी है और आप क्लास में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन जो एवरेज है ना वो कम आ रहा। ऐसे व्यूज का क्या फायदा? जो परसेंटेज, आप उनको एक बार क्लास को पूरी देखो और समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। व्यूज तो आते रहेंगे, व्यूज को जरूरी थोड़ी व्यूज जिए, लेकिन जो मैं बताने चाह रहा हूं, जो मैं आपको तक पहुंचाने चाह रहा हूं, उन चीजों आपको तक पहुंचे। व्यूज आए नहीं आए क्या फर्क पड़ रहा है? आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, कौन सी इनकम हो रही। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके तक सही जानकारी पहुंचे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो सीपीयू के संदर्भ में सत्य बात नहीं है। इसमें से सत्य बात क्या नहीं है? देखो, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, चौथी जनरेशन के अंदर आया था। ठीक है, सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों का निष्पादन करता है, बिल्कुल सभी प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करता है। कर्नेल सीपीयू का कोर होता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू का हिस्सा, एएलयू, सीयू, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ही है ना। प्रत्येक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। इसमें देखो एक शब्द है कर्नेल, सीपीयू का कोर होता है। जो कर्नेल होता है ना, सीपीयू का कोर नहीं होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन इंपोर्टेंट चीज होता है। किसका होता है? ओएस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है मेरे दोस्तों? ओएस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ओएस का। इस तरीके से देखो, ये हमारा एक ओएस की फोटो। सबसे जो कर्नेल हिस्सा होता है इनबिल्ट, वो होता है कर्नेल। उसके बाद क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, फाइल मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लो चार्ट है। तो ये जो कर्नेल होता है ओएस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ओएस का, न कि सीपीयू का। सीपीयू खुद ही एक यूनिट होता है कि नहीं? तो हमारा आंसर यहां क्या होगा? सत्य कथन नहीं है, तो कर्नेल सीपीयू का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन,
जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किल बोर्ड को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा भाग जिससे कंप्यूटर के सभी भाग जुड़े होते हैं, क्या होता है? सभी भाग जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? और सभी उससे निकलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे परिवार का जो मुख्य होता है, कौन होता है? हमारी माँ। कौन होती है? माँ, मतलब मदर। सबको जोड़े हुए रहती है, जोड़ती नहीं जोड़ती। इसी प्रकार इसमें भी अगर मैंने मदर बोला तो मदर से आप समझ जाओ मदरबोर्ड, क्योंकि जितने भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेट के पार्ट, किसी के भी पार्ट हो, सबसे ज्यादा जो जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? मदरबोर्ड होगा। ठीक है, देखो ये देखो, ये आपके सामने एक मदरबोर्ड की फोटो, क्या है यहाँ? क्या लगता है? सॉकेट है, सीपीयू लगता है ना, फीड कॉर्नर लगता है, प्राइमरी सोल्ट होता है यहाँ पे, है ना। देखो ये सारी बहुत सारी चिप है इसमें। और यहाँ देखो सीपीयू का सॉकेट, एक आपने चीज, ये वीजीए पोर्ट जो मेन मॉनिटर होता है, ये ऑडियो का पोर्ट होता है, गेम पोर्ट है ना, बायोस रोम यहाँ होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूएसबी पोर्ट ये रहे, ये ना, ये दोनों पोर्ट इन दोनों को। आजकल तो बंद हो गए कीबोर्ड, आजकल तो ये ना गोल गोल वाले माउस, ये तो किसका? PS2 माउस का पोर्ट है। ये किसका? ये किसका? कीबोर्ड का, ये माउस का, ये पूरा एक मदरबोर्ड है। क्या है? जितने भी डिवाइसेस हैं सब किससे जुड़ती है? मदरबोर्ड से। किससे जुड़ती है? मदरबोर्ड से। तो सबसे जितनी भी प्रक्रियाएं, इनपुट हो, जितनी भी ऐसे सीरीज है ना, सब किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? मदरबोर्ड। क्या होगा? मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है? कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर से जुड़ा होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग मेमोरी ऑन बोर्ड डिवाइस। तो कोर कंप्यूटर का डिवाइस कौन सा नहीं होता? कोर कंप्यूटर मतलब एक तरीके से कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं होता है। तो जो मेन पार्ट नहीं होते ना, बाहर से जुड़े होते हैं, या तो निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर से निर्देश वापस लेने के लिए। अंदर प्रोसेसिंग का कार्य उनका नहीं होता, उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स डिवाइस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइस। क्या बोलते हैं उनको? पेरिफेरल्स डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस में आ गए आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने भी इनपुट डिवाइस हो गए, जितने भी आउटपुट डिवाइस हो गए, सारे पार्ट किस में आ गए? पेरिफेरल्स के अंदर आ गए। ठीक है, निम्न में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? सीपीयू को क्या करता है? आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। रजिस्टर, रजिस्टर एंड रैम, या रैम, या हार्ड डिस्क। सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। जब कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहा है, मैंने कल ही बताया था, जैसे मेरा एक गेट है, हमने इनपुट एक साथ ज्यादा दे दिए, ठीक है, यहाँ प्रोग्राम काउंटर पड़ा रहता है, ये एक एक को जैसे नेक्स्ट का नंबर लगाता है, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा इनपुट दे दिए ना, आंतरिक भंडारण कौन प्रदान करता है? सबसे मेन जो पास मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। क्या होती है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या होती है? कैश। और उसके बाद क्या होती है? रैम। क्या होती है? रैम। तो आंतरिक भंडारण कौन प्रदान करता है? एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइस को कौन स्टोर करके रखता है? वो स्टोर करके रखता है रजिस्टर। कौन करता है? रजिस्टर एक्स्ट्रा डिवाइस को, एक्स्ट्रा इनपुट को स्टोर करके रखता है। यहाँ क्या आंसर होगा हमारा? रजिस्टर होगा। क्या होगा? रजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तारों का सेट। किसका सेट? तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है। किसके साथ आता है? तारों का सेट किसके साथ आता है? मेमोरी और उसके साथ, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। देखो वो सारी चीजें होती है। आप कभी मदरबोर्ड को देखो, छोटे 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 वायर होते हैं जिनके द्वारा सूचनाएं आती है जाती है, तो उनको बोलते हैं हम डेटा बस। क्या बोलते हैं? डेटा बस। क्योंकि डेटा ही तो मेन सूचना होती है, उन्हीं का तो ट्रांसमिशन होता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से होता है। उसको जो वायर होते हैं वो डेटा बस होती है। क्या होती है? डेटा बस। आप कभी मदरबोर्ड को देखना, उसमें बिल्कुल वायर चलते हुए रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? डेटा बस। क्या बोलते हैं? डेटा बस।
कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार दिया गया है। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द फॉर्म फैक्टर, सीपीयू, एएलयू या टीम फैक्टर, उसको दिया गया है बेटा फॉर्म फैक्टर। क्या दिया गया? जो मदरबोर्ड की जो बनावट है और उसके आकार को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? फॉर्म फैक्टर। देखो इस तरीके से मदरबोर्ड कई प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। आकार, फॉर्म फैक्टर और सुविधाओं में अलग अलग होते हैं। देखो कितने प्रकार दिए गए इनको। फॉर्म फैक्टर में भी प्रकार देखो आप, ATX है ना, माइक्रो ATX, ITX, ATX, EXTX है ना, BTX, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, ये सारे मदरबोर्ड के नाम है। इनको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर के प्रकार है। देखो कंप्यूटर में कई अहम घटकों को एक साथ रखने का काम मदरबोर्ड करता है। कितने पेरिफेरल से सारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, सारी सूचना उसके अंदर से की जाती है। ठीक है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर शामिल होते हैं। प्रत्येक का पोर्ट अलग होता है, दो है ना, सॉकेट अलग होता है, सारी जरूरत है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर डिवाइस के लिए सर्किट बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहते हैं। इसके बारे में हमने भी मदरबोर्ड को देखा था। ये देखो ये स्टैंडर्ड ATX ऐसा होता है। सबके अलग अलग आकार, किस प्रकार के आकार आते हैं? जैसा CPU अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के आकार देती है ना। माइक्रो ATX इस प्रकार का होता है ना, मिनी ATX इस प्रकार का होता है, नैनो ATX इस प्रकार का होता है। ये कौन सा? पिको ATX। ये कितने प्रकार है फॉर्म फैक्टर के, इनको हम देख सकते हैं है ना। स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, नैनो ITX, पिको ITX, ये सब फॉर्म फैक्टर है किसके? मदरबोर्ड के। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? सभी को पता है, इतनी देर हो गई हम CPU पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट का डेटा, क्या पूछा? बिट डेटा एक साथ प्रोसेस करता है। कितने बिट की लंबाई है? 8 बिट की वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट का है तो 8 बिट ही कर सकता है। सबसे छोटी इकाई इसने बिट बोल दी, 8 ही है। हाँ बाइट बोलता तो हम बाइट के हिसाब से, उनके हिसाब से गुना करते, लेकिन इसने शब्द की लंबाई भी 8 बिट और मेमोरी भी बोल दी 8 बिट, तो सीधी सी बात है 8 बिट से 8 शब्द ही काम मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कोऑर्डिनेट करता है, कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, डेटा कंट्रोल या मैनिपुलेट करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। सिस्टम यूनिट कंटेनर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट रखे जाते हैं, डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये होगा सी। अकेला अरिथमेटिक भी नहीं करता, इनपुट आउटपुट, इसमें सारा मल्टीपर्पज आ गया, डेटा को कंट्रोल करता है और सबको क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। क्या होगा? सी, सारे इसी में आ गए। AMD कंपनी कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है? AMD, क्या पूछा है इसने? AMD कंपनी, आजकल AMD कंपनी या तो इंटेक्स या फिर AMD जो राइजन सीरीज की बनाती है। किस सीरीज की बनाती है? राइजन सीरीज के जो माइक्रो मदरबोर्ड बनाती है, प्रोसेसर बनाती है, कौन? AMD कंपनी। कौन सी कंपनी? AMD कंपनी। ये भी कंपटीशन में है किसके? इंटेल के कंपटीशन में। दोनों कंपनियां, दोनों अमेरिका की है और दोनों कंपटीशन में चल रही है। राइजन सीरीज की बनाती है। कौन सी सीरीज की बनाती है? राइजन सीरीज की। निम्न में से कौन से CPU केस का प्रकार नहीं है? कौन से CPU केस का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे L4 है ना, L1, L2, L3, Core i3 सब पढ़े, लेकिन 4 कभी नहीं पढ़ा मैंने, तो L4 नहीं होता। ठीक है, CPU डिजाइन में पाइपलाइन क्या होती है? क्या पूछा इसने?
सीपीयू को हम डिजाइन कर रहे थे, इसमें पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन सीपीयू के लिए एक शीतलन प्रणाली, निर्देश प्रोसेसर के चरणों में एक श्रृंखला, सीपीयू केस एक प्रकार है, एक स्मृति मेमोरी का संबंधन। तो देखिए इसमें पाइपलाइन क्या है? निर्देशन प्रसंस्करण के चरणों में एक श्रृंखला होती है, जितने भी इनपुट है उनको क्रम वाइज क्या करना है? एग्जीक्यूट करना होता है। प्रति सेकंड घड़ी चक्र की संख्या को कहा जाता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक टाइमिंग, क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट। प्रति सेकंड चक्र की संख्या को कहा जाता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग एक बिट डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग एक बिट डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है? एक बिट, तो वो है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। एक बिट तक डेटा उसमें संग्रहित कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिस स्टैंडर्ड 4। इसमें क्या होता है? सिस की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, है ना? कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कंप्यूटिंग या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कंप्यूटिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो पहले दो प्रकार के हमारे जो है ना ये सीपीयू होते हैं। कौन कौन से? रिस्क और सिस्क। रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। और सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। सबसे मेन चीज। तो इसमें क्या पूछा? रिस्क और सिस्क। इसमें सबसे पहले हमारे को जो फुल फॉर्म पूछी, तो क्या पूछी इसने? सिस्क की फुल फॉर्म पूछी। तो क्या आंसर हुआ? इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। तो देखो सेट ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में सारी चीजें देख लो। सीपीयू डिजाइन के दो रूप होते हैं। इसमें से रिस्क में तुलनात्मक कम से रूप में कम निर्देशों का सेट होता है और यह बहुत तेजी से काम करता है। कौन? रिस्क। और सिस्क बड़े निर्देशों का सेट होता है, यह बहुत धीमा काम करता है। मतलब सिस्क तो क्या होता है? धीमा, और रिस्क क्या होता है? स्पीड में। ठीक है। तो ये हमारे सिस्क, ये सब सीपीयू के कार्य करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज की हमारी कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सीपीयू टॉपिक के थे। कल और लेके आएंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर है वो सारे इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।